morning everyone, welcome back to our channel. Good morning everyone, welcome to my channel. Okay. और इस बॉय का क्या नाम है? विवान। विवान करता है आपका स्वागत, वेलकम। क्या करता है? और फ्रूट लूप्स खाता है। और फ्रूट लूप्स खाता है। और आज है मंडे। नो, आज है फ्राइडे। फ्राइडे है आज है फ्राइडे और अभी बज रहा है 11:30 और हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा प्ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। क्या बाय बाय कैसे? अभी तो हम लोग आए हैं। हे एवरीवन, जैसा कि विवान ने आप लोगों को वेलकम तो कर ही दिया है, तो आज है फ्राइडे और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप लोगों को तो पता ही है फ्राइडेज मेरे लिए तो बहुत ही मतलब मेरा बहुत फेवरेट है। मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ, तो मैं शावर वावर लेके आ गई हूँ और विवान कर रहा है यहाँ बालकनी में प्ले। तो मैं बैठ के उसको देख रही हूँ और उसको खिला रही हूँ। हॉट व्हील्स चला रहा है विवान, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और उसको खाना था सीरियल एंड मिल्क, तो उसको वो भी खिला रही थी। तो मैंने सोचा यहीं पे कर दिया जाए अपना व्लॉग स्टार्ट और की जाए आपसे थोड़ी बातचीत। बाकी आगे जैसा होगा मैं दिखा दूँगी आपको वीडियो में। तो गाइज आज है फ्राइडे और मुझे 2-3 दिन से ना बड़ा चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा है। तो मैं बताऊँ आपको, जो भी इमिग्रेंट्स जो भी बाहर आते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती ही होती है, जैसे मुझे हो रही है। बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन हाँ मोस्टली लोगों को तो होती ही होगी। हम यहाँ आने से पहले इंडिया में जब थे तो हम लखनऊ में थे। आपको तो पता ही है कि लखनऊ खाने के मामले में मतलब उसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि कितनी ज़बरदस्त सिटी है। और हम लोग फूडी भी थे, तो हम लोगों का ये था कि जब भी कुछ खाने का मन हो रहा है बस गए और खा लिया, कोई टेंशन ही नहीं होती थी। फिर हम लोग यहाँ पे आए तो मैं आपको बताती हूँ अपना एक एक्सपीरियंस। जस्ट जब हम आए थे ना तभी का है ये, मतलब पहला ही इंसिडेंट था। तो हम लोग आए थे जब मैं और मेरे हस्बैंड थे सिर्फ। तो एक था वीकेंड था, तो मेरा मन किया कुछ खाने का। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यार कुछ खाने का मन हो रहा है, चलिए कुछ देखें। उस टाइम इतना ये नहीं था। देखो इंडिया में जब मैं थी तो कुकिंग तो मुझे डेफिनेटली आती थी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं प्रो थी। क्योंकि क्या था ना कि वहाँ पे चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो हम लोग बस जाते हैं, ले लेते और खा लेते। इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती आप लोगों को, मतलब लोगों को कुक करने की। तो जब हम यहाँ पे आए तो वही वीकेंड था, तो मैंने कहा कि चलिए कुछ खाया जाए। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं कोई पास में अगर कुछ इंडियन रेस्टोरेंट हो। और मैं जहाँ पे हूँ स्पेशली वहाँ पे बहुत पास में इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन ग्रोसरी स्टोर, ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने गूगल किया तो हमें एक रेस्टोरेंट मिला। मैं नाम तो नहीं ले सकती, मुझे याद भी नहीं है, याद है पर बता नहीं सकती। तो हमने कहा कि चलो चलते हैं। तो वो कुछ सुबह का 11:30 का टाइम था, तो उस गूगल में दिखा रहा था कि बफे उनका ओपन है। तो हमने कहा चलो ठीक है बफे ट्राई करते हैं। पहली बार हम यूएस में गए थे इंडियन रेस्टोरेंट। अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा होता है मैं बताती हूँ आगे। तो हम लोग गए बड़े एक्साइटेड गए कि भाई यहाँ आने के बाद कितने दिन के बाद यू वांट टू कम टेक अ बाइट। एक सेकंड, गुड जॉब। तो हम लोग गए कि चलो कुछ आज अच्छा इंडियन खाने के लिए मिलेगा। मैं बिरयानी लवर हूँ और कुछ नॉनवेज भी मुझे काफ़ी पसंद है। भाई मैं क्या बताऊँ आपको, मैं वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट बस इतना नहीं बोलूँगी। मतलब ये उन्होंने ना बफे में नान सर्व नहीं किया था, वो टेबल पे नान सर्व कर रहे थे। और नान की जो साइज़ थी, वो जो नाचोस होती है ना, नाचोस वाली चिप्स जो छोटे छोटे ट्रायंगल के होते हैं, उस साइज़ के वो नान सर्व कर रहे थे। और जैसे 2 लोग थे हम लोग, तो जैसे उन्होंने 10 नान सर्व कर दिया। अब वो इतने छोटे लाइक सिंगल बाइट जो हम लोग खाते हैं वैसे, उसमें भाई आपका क्या पेट भरेगा। वो एक बार के बाद दोबारा मांगने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा था हमारा एक्सपीरियंस। फिर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने अभी तक सारे रेस्टोरेंट्स ट्राई कर लिए, बट 5 साल होने वाला है मुझे यहाँ यूएस में। मैंने मोस्टली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ट्राई किए हैं, यहाँ पर भी, ऑरलैंडो में भी, सब जगह। मुझे कुछ ही रेस्टोरेंट्स मतलब में जाके लगा है कि नहीं ठीक है चलो वर्थ है। एक सिटिंग का आपको आराम से विवान ईजी $50, $60, $70 आपके ऑर्डर के हिसाब से लग जाएगा। $60-70। हाँ फ्रेंड्स को नहीं सुनाई दे रहा था। क्या फ्रेंड्स को नहीं सुनाई दे रहा था। दे रहा है फ्रेंड्स को सुनाई।
तो $60-70 के अराउंड आराम से लग जाता है। और अगर आप को वो मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिले तो फिर लगता है यार मतलब गए भी, इतने दूर जाना भी पड़ता है, बहुत दूर गए, पैसे भी लगे और कुछ मज़ा भी नहीं आया, मतलब आपकी जो क्रेविंग थी वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तो फाइनली ऐसा होने लगा, धीरे धीरे करके हमने नई नई जगह ट्राई की पर हमें मज़ा नहीं आया, इंडिया वाला टेस्ट यहाँ मतलब मुझे तो नहीं मिला एटलीस्ट। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने घर पे वो शुरू की, कुकिंग शुरू की या जो भी खाने का मैंने धीरे धीरे करके कि चलो बना ही लिया जाए। धीरे धीरे शुरू में हर चीज़ में इतनी परफेक्शन तो नहीं आती है, बट हाँ 5 साल होने वाला है और बनाते अब जाके मतलब चीज़ें बन जाती है अच्छे से। तो यही है, मैं मोस्टली चीज़ें कोशिश करती हूँ घर पे बना लूँ। बर्थडेज वगैरह इंडियन कुजीन से मुझे ज़्यादा बेटर लगता है यहाँ पे कि आप दूसरे कुजीन ट्राई करें, जैसे मैक्सिकन अच्छा होता है यहाँ पे, आप अमेरिकन ही खा ले जाके, लाइक पिज़्ज़ा ही खा ले, अमेरिकन कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप बाहर जाएँ तो मतलब मेरे हिसाब से यूएस में खास करके कि आप इंडियन ही खाएं। कुछ जगहों पे मैंने सुना है न्यूयॉर्क वगैरह में बहुत सारी जगहों पे वहाँ के मतलब साउथ इंडियन डोसा वगैरह से फेमस है। अगर वो फेमस फूड स्टॉल नहीं है या रेस्टोरेंट नहीं है तो बाकी नॉर्मल में तो यार मुझे नहीं पता कि मतलब यहाँ पे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो मैंने तो घर पे ही बनाना स्टार्ट कर दिया हर चीज़, और अब तो बन जाती है सब चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले यही है कि यार थोड़ा तो असकत लगता है कि अभी आज खाना, अभी जैसे इंडिया में क्या होता था शाम को विवान सीरियल, अभी आपका खाने का मन हो रहा है, आप अभी चले गए और खा लिया, 1 सेकेंड। और यहाँ पे बस यही है कि मतलब बाहर 1-2 जगह अच्छी है जो मैं आपको लेके जाऊँगी, बट नो प्लीज़। तो कुछ जगह हैं अच्छी जहाँ हम चलेंगे आगे आने वाले ब्लॉग्स में, लेकिन इंडिया में तो यही थी ना कि बस मतलब शाम को बैठे हैं और शाम को खाने का मन किया और बस या तो मंगा लिया या फटाक से चले गए, पास में ही चीज़ें मिल भी जाती थी और ऐसे करके। बट यहाँ पे ये है ना कि आज मन कर रहा है, अगर आप मतलब मैं थोड़ी लेज़ी भी हूँ, तो लगता है कल बना लेंगे, तो कल बना लेंगे, फिर करके ऐसे। तो यार मुझे 3-4 दिन से बड़ा ही कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। आई होप सारे इंडियंस का वो फेवरेट है। मैं आज फ्राइडे भी है, मैं फ्राइडे को थोड़ी रहती हूँ कि चलो कुछ बना ही लिया जाए फाइनली। तो मैं सोच रही हूँ शाम को कुछ बनाऊँ और देखते हैं, आगे ब्लॉग में बने रहें, देखा जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ विवान कहाँ कर रहा है प्ले। ये देखिए विवान कर रहा है यहाँ पे प्ले। व्हाट आर यू प्लेइंग विवान? You're putting all the ball in the basket? Okay. Come on, take a bite. Wait. तो गाइस मेरे घर से आ गया था कॉल, मैंने की थोड़ी सी वहाँ पे बातचीत। क्या होता है ना कि जब हमारा मॉर्निंग होता है, हमारा डे टाइम होता है, इंडिया में हो जाती है रात, तो हमें शाम को कुछ 1-2 घंटे मिलते हैं और सुबह में कुछ 1-2 घंटे मिलते हैं। उसी में आपको बाकी अपने फैमिली मेम्बर से और सबसे बात करनी होती है। तो मैं विवान, आपने जैसे देखा मैं शूट कर रही थी बालकनी में, विवान प्ले कर रहा था, उस टाइम पे फिर आ गया था मेरे घर से कॉल, तो मैंने वहाँ पर भी थोड़ी सी कर ली बातचीत। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं किचन में हूँ, मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा काम वाइंड अप कर लिए जाए। उसके बाद विवान को थोड़ा सा अगर वो नींद लेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी नैप लोगे, हाँ, तो विवान को लेनी है थोड़ी नैप, तो उसको थोड़ी नैप दिलाई जाएगी। फिर शाम को जैसा होगा मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइज ये है मेरा डिश वॉशर और यही है हमारी यहाँ पे जो होती है ना सबसे बड़ी मदद। इंडिया में तो काम वाले आ जाते हैं, बर्तन वर्तन धो के चले जाते हैं, हम लोगों का बस यही सहारा है यहाँ यूएस में, डिश वॉशर और वैक्यूम क्लीनर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपने बाकी के काम। Eating popsicles? Do you like popsicles? Do you wanna share it with me? Can I have a bite? Thank you. It's yummy. तो ये जा रहा है विवान खाने डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के अपना पॉप्सिकल। विवान को पॉप्सिकल बहुत पसंद है और हम लोगों के यहाँ बचपन में इस पॉप्सिकल को मलाई बर्फ करके गांव में सब बेचने आते थे, मुझे आज भी याद है। तो जब तक करेगा विवान अपना मलाई बर्फ एंजॉय, तब तक हम और दूसरे काम निपटाए जाएं हमारे। तो मैं आ गई थी किचन में, थोड़ा बहुत काम वाइंड अप कर ले। विवान ने ले लिया है शावर, अब उसको आएगी थोड़ी नींद, तो मैंने सोचा कि जल्दी से काम वाइंड अप कर लूं ताकि उसको थोड़ा नैप दिला सकूं।
और मुझे ना यूजुअली मैं दिन में तो नहीं पीती हूँ, पर आज मुझे बहुत स्लीपी सा फील हो रहा है और काफ़ी सारे काम भी करने हैं वाइंड अप, तो मैं सोच रही हूँ कि पी ली जाए थोड़ी सी चाय, बहुत थोड़ी सी। और यहाँ पे मैं और विवान कर रहे थे थोड़ी सी मस्ती। मैं पी रही थी अपनी चाय, विवान ने फिनिश कर लिया था अपना पॉप्सिकल, और विवान मुझे कन्विंस कर रहा था कि उसको डांस करना है, गाना बजाना है मेरे फ़ोन से और डांस करना। मेरे फ़ोन पे चल रही थी रिकॉर्डिंग, तो वो हो नहीं पा रहा था। वो पूरा बता रहा था कि ऐसे ऐसे स्टेप वाला डांस करना है। फिर हम लोग थोड़ी मस्ती कर रहे थे। आज शाम का है मेरे गोलगप्पे बनाने का प्लान, जिसमें मैं लेती हूँ मेरे पतिदेव की हेल्प। और फिर शाम को हम लोग लग गए थे गोलगप्पे बनाने में, लेकिन सारे प्लान का हो गया था थोड़ा सा पचका। एक्चुअली मैंने सोचा था कि गोलगप्पे बनाएंगे, फ्राइडे इवनिंग आराम से खाएंगे, पर मेरे हस्बैंड को वापस से जाना था ऑफिस किसी काम के लिए। तो ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट लगाते हैं ना, तो इन लोगों का एक स्पेसिफिक टाइम होता है कितने बजे ही जाना है। तो इन्होंने कहा कि बस हमें 20 मिनट में निकलना पड़ेगा। तो 20 मिनट में हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो भी जितना भी बन पाया, जैसा भी बन पाया हम लोगों ने बनाया और फिर हम निकल गए थे। मैंने सोचा था कि मैं क्लोजअप लूँगी गोलगप्पे का और सब, लेकिन वो उतना टाइम ही नहीं मिल पाया और फिर हम लोगों को निकलना था ऑफिस के लिए। फिर विवान की भी वो डिमांड आने लगी कि हम बाहर जा रहे हैं, तो मुझे प्लेग्राउंड में खेलना है, मुझे ये करना है। तो हम लोगों ने सबने मिल के जल्दी जल्दी बनाया गोलगप्पा और फिर किया उसको साथ में एंजॉय। ये देखिए आप, विवान को भी ना हम लोगों की तरह गोलगप्पों का बहुत शौक है। वो इंडिया भी गया था ना, तो बहुत चाव से जाके लाइक ठेले पे और सारे फूड स्टॉल्स पे खाता था। लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है। और ये जो बनाई थी हम लोगों ने, काफ़ी जल्दी जल्दी में बनाई थी, लेकिन ये जो बिल्कुल ऑथेंटिक गोलगप्पे जिसकी क्रेविंग हम लोगों को होती है, जो यूपी बिहार में धनबाद में हमारे साइड में मिलता है, वो बिल्कुल वही वाली थी, ज़बरदस्त। मैं आज आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, मैं जल्दी दिखाऊंगी आपको। उसके बाद हम लोग चले गए थे इनके ऑफिस के नीचे है एक छोटा सा लाइक सिटिंग के लिए पार्क टाइप का बना है। तो विवान को लेके मैं नीचे ही थी, वेदर काफ़ी अच्छा था, वो उसको खेलना था ना आउटसाइड में, तो वो बैडमिंटन लेके गया था और वो खेल रहा था। ये देखिए विवान कर रहा है फन। मैं थोड़ी टायर्ड थी और इतना अच्छा वेदर था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद। तो मैंने उसके बाद ज़्यादा शूट नहीं किया, बस यही विवान के खेलने का शूट किया। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर रुक के और फिर हम लोग निकल आए थे। तो आज के लिए इतना ही। मैं करती हूँ यहीं पे अपने इस वीडियो को एंड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग भी अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे बताएं कमेंट करके कि आप लोग अपने वीकेंड्स पे क्या करते हैं। तो मैं जल्दी ही आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। फिर मिलते हूँ आपसे। बाय, गुड नाइट।